एवरीवन, कैसे हो आप सब? मे बी आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की धनतेरस कब है। हमारे यहाँ तो धनतेरस छोटी दिवाली यानी कि एक दिन दिवाली से पहले ही मनाई जाएगी। तो हम लोगों का वही था और मैं ये व्लॉग काफ़ी दिन का आज डाल रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से तो मैंने व्लॉग डाला ही नहीं। वैसे सोच रही थी मैं आज डाल दूँ बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। पता नहीं दिन इतने छोटे छोटे हो गए ना कि कब सुबह होती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। और जब देखिए शादी हो जाती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती हैं, ये बात तो आप सभी जानते हो। एंड अभी आप लोगों को तो पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरा कोई मतलब करने वाला नहीं है, थोड़ी सी भी हेल्प करने वाला नहीं है। दिया छोटी है और सारा घर का बाजार का सारा सारा काम खुद ही करना पड़ता है। जबकि मैं ससुराल में रहती थी तब भी मेरा खैर कोई नहीं करता था, तब भी मैं खुद से ही अकेला करती थी, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा। पता नहीं मेरे समझ नहीं आता कि जब हम लोगों को ऐसा व्यवहार करना होता है बहुओं के साथ तो पता नहीं क्यों हम शादी करते हैं। मैंने बहुत सारी सासों को ऐसा भी देखा है जो कि अपनी बहुओं से इतना प्यार करती हैं कि उन्हें अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती, उन्हें अपने मायके की याद नहीं आती। इनफैक्ट मेरी खुद की कुछ बहनें हैं, मेरी खुद की फ्रेंड हैं जो कि बहुत अच्छी ससुराल में गई हैं और एक दो फ्रेंड मेरी ऐसी भी हैं जो कि मतलब उनकी फैमिली वाले बहुत बहुत गंदे हैं। क्या ही बोलूँ कि एक बिना तनख्वाह वाली बहू को मतलब नौकरानी समझते हैं, बिना तनख्वाह वाली, और गाली गलौज करना, बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में नहीं बता सकती। लेकिन इतने गंदे वर्ड यूज़ करते हैं, भगवान करे कि ऐसे मतलब कि किसी को ससुराल ना मिले। खैर मैंने भी वो बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ सुनी है अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। क्योंकि देखिए हम अपने लिए तो सुन सकते हैं, मैं अपने लिए सुन सकती हूँ, मेरे से कोई भी मेरे ससुराल वाले कुछ भी बोलते हैं मैं अपने तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन बात जब मम्मी पापा की आती है ना तो देखिए कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे खुद कोई भी हो। तो मतलब वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस मतलब करनी है मैंने भी। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि फेस कर रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रे करूँगी कि हर किसी को उसका पति उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिलें। क्योंकि कहते हैं ना कि एक भी इंसान ख़राब होता है ना तो उसकी परछाई थोड़ी बहुत किसी न किसी पर पड़ती है। और यहाँ पर मैं अपनी प्रेस कर रही थी, मोबाइल से वीडियो देखती जा रही थी और दिया से बात करती जा रही थी यहाँ पर मैं। और खाना वगैरह बन गया है और मैं सूट पे प्रेस कर रही थी, शायद किसी काम के लिए मुझे कहीं जाना होगा इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर वही है। तो मैं बस यही कहती हूँ अगर पार्टनर अच्छा मिल जाता है ना तो लाइफ बहुत अच्छी करती है, वरना तो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है लाइफ से। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों क्या ऐसा बोला जाता है कि शादी के बाद जब एक बार एक लड़की चली जाती है ससुराल तो बस वहाँ से सिर्फ अर्थी उठ के आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे माँ बाप की सोच है, मेरे खुद के माँ बाप की यही सोच है, चाहे कैसे भी ससुराल हो बस एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो। तो करना पड़ता है, क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। खैर तो बस यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी, कुछ बातें निकली हैं तो बस बातें कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं फेस कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कलेश हो या फिर मेरे घर में इशू बनाया जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ बस अब मैं शांति से रहूँ घर में, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है। जबकि देखिए आप लोग देख सकते हो मैं किराए के घर में रह रही हूँ और मेरे पास इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं है जितनी मैं अपनी मायके में खुश रहती थी। मेरे मायके में सुख सुविधाएं मुझे मिली थी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली थी, वो सारी चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिली। ससुराल में आकर बहुत सारी चीज़ मैंने फेस करी, गाली गलौज, घर से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीज़ मैंने फेस करी। उसके बाद भी आज भी मेरे से लोग जलते हैं कि मैं कुछ कैसे कर रही हूँ, मतलब मैं खुश कैसे हूँ। अगर मैं रूखी रोटी भी खा रही हूँ ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं रूखी रोटी भी खा रही हूँ ना तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये रोटी ही क्यों खा रही है। मतलब मेरी बेटी से भी जलन है, मेरे से भी जलन है। मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग इतना जलते क्यों हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी ज़रूर है। कह तो मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। वो जो है सो है, वो इंसान जो जलता है वो जलता ही रह जाता है ज़िंदगी भर और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और वैसे भी
जो जैसा करता है वो वैसा तो हमेशा बढ़ता ही है। वैसे मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करने वाली थी, बट मैं क्या करूँ, मैं बना ही नहीं पा रही वीडियो, क्योंकि इतनी छोटी दिन होते हैं कि दिन बहुत जल्दी, मतलब सुबह उठो 5:30-6 बजे, घर का काम करो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, दिया को नहलाओ, मंदिर जाओ, मंदिर से आके खाना बनाओ, खाना बनाकर फिर वीडियो वगैरह एडिट करके डालो, और उसके बाद फिर प्रेस वगैरह करनी होती है वो करो, कपड़े सुखाए हैं तो उनकी तह बनाओ, अपना भी कुछ हेयर ऑयलिंग वगैरह करनी होती है, फेस पैक वगैरह लगाना होता है, वो सारी चीज़ करो। तो मतलब दिन पता नहीं, तो दिया के ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन छोड़ कर आओ, उसे पढ़ाओ, होमवर्क कराओ, बहुत सारे काम होते हैं गाइस, तो बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और अगर मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल अच्छा चल गया होता तो डेफ़िनेटली मैं डेली व्लॉग डालती, क्योंकि देखिए हर किसी को पैसे की नीड होती है, और मुझे भी है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग का चल गया होता तो शायद मैं मतलब अपनी बेटी के लिए कुछ सेविंग करती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें लेकर आती, बट घर में भी इतने खर्चे होते हैं गाइस, ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, रेंट, लाइट का बिल, और भी कोई बीमार हो गया वो, टीवी का रिचार्ज, फ़ोन का रिचार्ज, और कपड़े, और जितने सारे त्योहार आते रहते हैं इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादियां आ रही हैं उन सब में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो बचत हो ही नहीं पाती है। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही थी। तो यहाँ पर हेयर ऑयलिंग कर रही थी मैं, और मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने खीरे कट कर लिए थे, और चावल ले लिए थे, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैं ले रही थी। और यहाँ पर मैंने जो खीरे थे उसको छिलके मैंने टब में रख दिए हैं, अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं तो वो भी करूँगी। यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने कटोरी में ले ली है। तो ये है मेरा आज का लंच, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ये देखिए मटर पनीर, खीरा और चावल। मैंने रोटियां नहीं ली, रोटियां भी मैंने बनाई थी बट मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि चावलों के आगे किसको रोटियां पसंद होती हैं ना, तो वही है यहाँ पर। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों की दिवाली की जो सफाई है वो कैसी चल रही है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट डे व्लॉगिंग करने के लिए। तो प्लीज़ डेली कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, और आप लोगों के प्यार की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए मेरे खीरा है, और अभी यहाँ पर क्या बारिश हो रही थी, तो बारिश यहाँ पर हो रही थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर बारिश हो रही है। ये कुछ दिन पहले की, कुछ दिन नहीं, काफ़ी टाइम, 15 दिन पहले की ये वीडियो है। आप लोग बोलोगे इतनी पुरानी वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, 5-5 दिन 6-6 दिन वीडियो मैं डालती नहीं हूँ, बना लेती हूँ बट डालती नहीं हूँ, एडिटिंग ही नहीं कर पाती, तो क्या करूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना है, और हम खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ। तो खाना वाना सबका हो चुका था, हमने खाना खा लिया था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए गली में कितना पानी भर गया है, बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है, आप देख सकते हो। और इसी के कारण आप लोगों ने देखा ही था कि सर्दी कितनी बढ़ गई थी अचानक से। और यहाँ पर ये न्यू किराएदार आए थे, वो वाले किराएदार के बच्चे खड़े हुए थे इधर साइड, और एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थे, अभी तो ये खाली करके भी जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी पानी मतलब पिलाते थे, तो मकान मालिक ने खाली करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर की, जिसमें मैं रेंट पर आ रही हूँ, उसके यहाँ की समर ख़राब है। और इनके 4 बच्चे थे, तो आप लोगों को पता है बच्चों में तो थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ होता ही है, तो इसीलिए फिर मकान मालिक को पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने खाली करवा दिया है। और हम लोगों के, मेरी बेटी की और उसके मेरे हस्बैंड की तो ज़्यादा पानी यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि हम 3 ही जने हैं। हस्बैंड तो सुबह ही निकल जाते हैं, दोपहर में खाना खाने आते हैं, फिर शाम को आते हैं, बस उससे ज़्यादा उनका कोई भी पानी का खर्चा नहीं है। और दिया भी पूरे दिन में बस एक ही बार पॉटी वगैरह जाती है, एक ही बार नहाती है, तो उसका भी ज़्यादा पानी का खर्चा नहीं है। और दीव यहाँ पर ड्राइंग कर रही थी, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और ड्राइंग छोड़ छोड़ के वो बाहर चली गई थी खेलने के लिए बारिश के अंदर, और मैं उससे मना भी कर रही थी, लेकिन बच्चों को क्या, हमको भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम को बारिश हो और नहाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
व्यू भी देखिए आप लोगों को दिखाऊंगी मैं यहाँ पर। बारिश में देखिए नहा रही थी, कितनी मज़े कर रही थी। ऐसे ही करते हैं बच्चे सभी लोगों के। और तब तो गर्मी सी थी, अब तो खैर सर्दी सी आ गई है, अब तो नहाना बेकार है। अभी तो करवा चौथ पर भी काफ़ी जगह बारिश हुई थी, हमारे यहाँ तो नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बूंदें आई थी, बट हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी और सिटियों में हुई थी, जिसके कारण से ही बादल हो गए थे। और मतलब कहने का मतलब ये है कि धूप नहीं निकली थी और चाँद भी बहुत जगह दिखाई नहीं दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने तो जहाँ जहाँ चाँद दिखाई देता तो वहाँ वीडियो कॉल करके उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। लेकिन हमारे यहाँ तो चाँद निकल आया था और हम लोगों के यहाँ तो अच्छी तरीके से सबने व्रत तोड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई थी इसलिए। तो यही सारी चीज़ें मैंने आज बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ व्लॉगिंग में शेयर करी है। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी इंजॉयफुल रहा होगा। अगर मेरी सिंपल सी लाइफ आपको देखना पसंद है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं कल एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।